सुप्रभात बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी दिनचर्या का पालन अच्छे से कर रहे हों। छात्रों, आपका जो पाठ्यक्रम है लगभग समाप्त हो चुका है। आज ये हमारा अंतिम पाठ है और इसके 2 पाठ हम कर चुके। आज हमारा ये तीसरा पाठ है। पाठ क्या है? आरोपों का पाठ 10। कविता कौन सी है? आओ मिलकर बचाएं। इसमें कवित्री ने पेड़ पौधों को, अपनी नदियों को, जंगलों को, हरियाली को, सबको मिलकर बचाने के लिए कहा है कि जो आदिवासी लोग हैं, जो पहाड़ों पर रहते हैं, जिनका आजीविका का साधन ही शिकार करना और जीवन का पालन करना है, उनके बारे में बताया गया है कि उनके लिए हमें किन किन चीज़ों को बचा कर रखना है। जैसे जंगलों में वो रहते हैं, जंगलों को बचाना है। वो शिकार करके अपना पेट भरते हैं, उनको बचाना है। और किस प्रकार उनको रहने के लिए क्या चाहिए? स्थान चाहिए, तो उसको बचाना है। क्योंकि बढ़ती हुई आबादी के कारण लोग जंगलों को काट रहे हैं। जंगलों को जब काटा जा रहा है, वहाँ पर या तो मकान या फैक्ट्री बनाई जा रही है। इससे क्या होता है, जो वहाँ पर रहने वाले जानवर भी हैं वो भी लुप्त होते जा रहे हैं। इसलिए कहा गया है, इसके लिए हमें कदम क्या उठाना है कि आओ मिलकर बचाओ। अकेले कहते हैं ना, अकेला चना क्या पहाड़ तोड़ सकता है? तो इसके लिए हम सबको मिलकर चलना होगा और प्रयास करना होगा और पढ़ लेना होगा कि हम सभी मिलकर ही इन सबको बचा सकते हैं। जो निर्मला मुत्तल जी ने भी इस कविता के माध्यम से हमें बताया है, वही हम पाठ जो हम पढ़ चुके थे उससे आगे ही इस प्रकरण को आगे बढ़ा रहे हैं। उनके लिए ही बोला गया है कि इसमें पहले मैं कविता पढ़ूंगी, फिर मैं उनके अर्थ बताऊंगी, फिर मैं उनकी व्याख्या बताऊंगी। ध्यानपूर्वक सुनोगे तो सच में आपको बड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है बेटा, ध्यान से सुनना है। पोएम बड़ी आसान है, कोई हार्ड नहीं है। देखिए, नाचने के लिए खुला मैदान। अगर नाचने की बात आती है तो आपको खुला मैदान तो चाहिए, चाहे वो जाति है आदिवासी या आप हो। उसके गाने के लिए गीत, हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट, रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत। कहते हैं कि एकांत की खोज में जो हमारे सन्यासी थे या जो भक्ति करते थे, वो कहते थे कि पहाड़ों पर जाएं। पहाड़ों पर जाकर वो अपनी साधना करते थे, क्योंकि वहाँ पर एकांत होता था, शांति होती थी। लेकिन आजकल वहाँ भी शांति भी भंग हो गई है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर रहना शुरू हो गए हैं लोग। बच्चों के लिए मैदान कि जहाँ पर उनके बच्चे कहते हैं वो को क्या चाहिए, उसको भी हमें बचाना है। पशुओं के लिए हरी हरी घास को बचाना है। बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति को बचाना है। यही इस पद्यांश में कहा गया है कि इसको आप ध्यान से सुनोगे। अब खिलखिलाहट मीन्स उनकी मुस्कुराहट को, एकांत मीन्स शांत स्थान को। इसमें इस प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री निर्मला मुत्तल जी ने क्या कहा है कि हमें इन सभी को बचाना है। किस किस को? खेलने के लिए मैदान, गाने के लिए गीत, बच्चों के लिए मैदान और पशुओं के लिए हरी हरी घास और बूढ़ों के लिए शांति, क्योंकि बड़े बुजुर्गों को शांति पसंद है। जैसे आप घर में भी रहते हैं बच्चे, तो जो बड़े बुजुर्ग हैं, अगर आप टीवी या अपना मोबाइल की आवाज़ ज़्यादा करते हो तो वो आपको बार बार टोकते हैं, क्योंकि उनको शांति पसंद है। और आपको मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मानते भी होंगे, अगर आपके दादा दादी, चाचा चाची या मामा मामी या नाना नानी, ठीक है, अगर आपको कहते हैं किसी काम के लिए बेटा
मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि उनकी बातें माना करो, उनके पास थोड़ा सा बैठकर अपना समय बिताया करो, ताकि जो उनकी अच्छी बातें हैं, जो उनका अनुभव है, वो तुम्हारे साथ वो शेयर करना चाहते हैं और उस अनुभव से आपको बड़ा कुछ मिलता है। एक 10 मिनट ही आप अपने टाइम टेबल में उनके लिए विधि बनाइए कि हमें 10 मिनट अपने दादा दादी या परदादा या परदादी या नाना या नानी जो भी जिसके पास रह रहे हैं उनके पास बैठना है, उनके अनुभव हमें इकट्ठा करने हैं, एकत्रित करने हैं और अपने जीवन में उनको लाना है। यही इसमें है। इसमें देखिए कवित्री मानव जाति से आग्रह करती है, जो निर्मला पुतल जी है वो क्या कहती है कि हम मिलजुल कर कोशिश तो कर सकते हैं इन सबको बचाने की। इस धरती में प्रत्येक मनुष्य को नाचने के लिए और अपनी खुशियों की अभिव्यक्ति के लिए आंगन मिल सके। हमें उन गीतों को बचाना होगा जो खुशी के समय हमारे मुख से अनायास फूट पड़ते हैं। हमारी कोशिशों से, सभी के चेहरों से हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारी बातों से किसी को कोई दुख ना हो। हम किसी के लिए एक हंसी का पल दे सकते हैं तो आप दीजिए। चेहरों पर थोड़ी सी हंसी, थोड़ी सी मुस्कुराहट लौट आए। हमारा प्रयास होना चाहिए कि आज की जो भागदौड़ की जिंदगी में मानव को ऐसे एकांत में थोड़े से पल भी मिले जिनसे वह अपने कार्यों का लेखा जोखा कर सके, अपने गलत कार्यों के लिए आंसू बहा सके। आंसू बहाने के लिए एकांत चाहिए छात्रों, और उन्हें सुधारने का संकल्प लेना चाहिए और उसके लिए उनको एकांत चाहिए। चलो मिलजुल कर प्रयास करें, चलो मिलजुल कर कोशिश करें कि हमारे बच्चों को खेलने के लिए मैदान मिले, पशुओं के लिए हरी हरी घास मिले, हमारे बुजुर्गों को प्रकृति के आसपास रहकर शांति जो प्रदान होती है वो मिल सके। कवित्री आज के वातावरण पर चिंता प्रकट करती है कि जहाँ प्रकृति का विनाश के कारण बच्चों, बूढ़ों और यहाँ तक कि पशुओं को भी उनके लिए अपेक्षित वस्तुओं की प्राप्ति नहीं होती, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? अपने इस पर्यावरण को बचाने के लिए हमें पेड़ों को कटने से रोकना होगा। जो पेड़ों को काट रहे हैं उनको मिलजुल कर हमें प्रयास करना है, कोशिश करनी है कि कोई भी पेड़ ना काटे। संकल्प लें कि जब हमारा जन्मदिन होता है या हमारी, अभी आप बच्चे हो, कि उस दिन एक पेड़ तो कम से कम बेटा जरूर लगाओ, ठीक है? क्योंकि हम इतना कागज वेस्ट करते हैं। अगर कागज आप वेस्ट करते हो तो उसके लिए थोड़ा सा तो प्रयास करना होगा। तो हमें कागज कहाँ से मिलता है? पेड़ों से। अगर आप पेड़ नहीं लगाओगे तो कागज कहाँ से मिलेगा? कागज नहीं मिलेगा तो आप पढ़ोगे कैसे बच्चों? ठीक है, अब आगे सुनिए, अगले जो हमारा सवाल है, और इस अविश्वास भरे दौर में थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से सपने आओ मिलकर बचाएं। कि इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है अब भी हमारे पास। इसमें कवित्री निर्मला पुतल जी क्या कह रही हैं कि अगर हमें बचाना है, लोगों का एक दूसरे के प्रति अविश्वास हो गया है, हमें विश्वास को बचाना है, थोड़ी सी उम्मीद बचानी है, और ये सब हम कर सकते हैं जब हम मिलकर प्रयास करेंगे छात्रों। देखिए, उम्मीद क्या होती है? आशा। और क्या होता है? जमाना। कवित्री का मानना है कि आज का जमाना कुछ ऐसा बन गया है कि प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे पर विश्वास नहीं करता, अविश्वास करने लगा है। क्यों? हर कोई संदेह के घेरे में घिरा दिखाई देता है, क्योंकि जैसा कहते हैं ना, जैसा मैं हूं ऐसा मैं दूसरों को समझती हूँ। अगर मैं विश्वासी हूँ तो मैं दूसरों पर भी विश्वास करूंगी, अगर मैं अविश्वासी हूँ तो मैं दूसरों पर भी विश्वास नहीं करूंगी, क्योंकि कहते हैं जैसा इंसान होता है वह दूसरों को वैसा ही समझता है। मैं सच, हमेशा सच बोलती हूँ, मैं बोलती हूँ, और मैं हर बंदे से सच की उम्मीद चाहती हूँ कि जैसा मैं सबके साथ सच बोलती हूँ कि हर इंसान मुझसे भी सच बोले।
विश्वास करती हूँ तो मैं चाहती हूँ लोग भी मुझ पर विश्वास करें। ये कवित्री सिर्फ निर्मला पुतल ये चाहती है। देखिए, कोई भी स्थापित हो रहे आदिवासी समाज की सहायता हेतु आगे नहीं आ रहा, कोई भी नहीं आ रहा है। इसका प्रमुख कारण है आज के युग में फैली संदेह और अविश्वास की भावना हो गई है। लोग एक दूसरे पर शक करते हैं, एक दूसरे पर संदेह करते हैं। कवित्री आग्रह करती है, चलो हम सब मिलकर प्रयास करें और इसको मिटते हुए जो विश्वास है, जो अविश्वास पनप रहा है, उसको वहीं रोक दें। धूमिल पड़ती आदिवासी समाज की आशा की किरण को फिर से थोड़ी आशा देकर जीवित करें, उनके थोड़े से सपनों को बचाने की कोशिश करें। हम सब अपने प्रयासों से उनके मिटते अस्तित्व को बचा सकते हैं। आज प्रकृति का विनाश हो रहा है छात्रों, जिसमें आदिवासी जातियां विस्थापन के कगार पर पहुंच चुकी हैं। हम अपनी कोशिशों से इस विनाश को रोक सकते हैं। आज के युग में भी हम निश्चिंत होकर बैठ सकते हैं। आज भी ऐसा कुछ है जिसे हमें बचाना है। चलो मिलकर कोशिश करें और अपनी प्राकृतिक जो संपदा है और जो समाज है उसको बचाने की कोशिश करें। छात्रों, ये आपका पाठ समाप्त हुआ। जो इसमें कवित्री ने आओ मिलकर बचाएं के बारे में कहा गया है कि हमें किन किन को बचाना है और उस बचाने के लिए हम सबको मिलकर एक होकर सबको चलना है और तब हम इन चीज़ों को बचा सकते हैं। अपने पर्यावरण को बचाना है, अपनी नदी, जो हमारी नदियाँ पवित्र नदियाँ हैं, जो गंदी हो रही हैं, लोगों ने गंदगी फैला दी है, उसको भी बचाना है। और पेड़ पौधे जो काटे जा रहे हैं उन सबको भी रोकना है। जो लोगों का एक दूसरे के प्रति अविश्वास फैल रहा है, उस अविश्वास को दूर करके विश्वास को फैलाना है। जो संदेह करते हैं उनको उनके मन से उस डाउट को निकालना है। और ये सब हम कब कर सकते हैं? सबसे पहले हमें कदम उठाना होगा और सब लोगों को उसके लिए जागृत करना होगा कि ये चीज़ें करने से हम कितने पिछड़ गए हैं, कितने बिछड़ गए हैं, जो हम तरक्की नहीं कर पा रहे। हमारी जो नदियां हैं जिससे कितने जंगलों तक पानी जाता है वो भी नहीं जा रहा है क्योंकि वो प्रदूषित हो चुकी है। तो इन सबको बचाने के लिए हमारी जो इस पाठ की कवित्री है निर्मला पुतल जी ने सब लोगों को यही आग्रह किया है कि सबको मिलजुल कर इसको बचाना है ताकि हमारी जो धरती है वो हरी भरी रह सके। ठीक है छात्रों, उम्मीद करती हूँ आप ऐसा ही करेंगे। इसी के साथ आज मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। अगले प्रकरण में अगले टॉपिक के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक आप स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद छात्रों, आपका दिन शुभ हो।